नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। तो यूपी चुनावों के अब तक के फेज और पंजाब में वोटिंग पूरी होने के बाद देश की सियासत उफान पर है। राजनीति में पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यूपी होते हुए जाता है, इसलिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों पर पूरे देश की नजर है। वेस्ट यूपी में सपा और आरएलडी गठबंधन बीजेपी के लिए चुनौती है, तो पंजाब में कांग्रेस के सामने चुनौती है फिर सत्ता में आने की, और मुख्य मुकाबला है आम आदमी पार्टी से। बहरहाल आगे चुनावी चरणों में कर्नाटक की सांप्रदायिक हिंसा यूपी चुनावों को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में देखना होगा कि अब तक की वोट कथा किसके राज तिलक की तैयारी है। यूपी में अब तक हुई वोटिंग और पंजाब में हुए मतदान का क्या असर देखने को मिलेगा और अब तक कैसी रही सियासी दलों की रणनीति, इसको समझने के लिए पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूपी का चुनाव न केवल विधानसभा की सियासत बल्कि भावी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अहम है। मोदी सरकार बनने में यूपी का सबसे बड़ा योगदान था। यही कारण है कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी में बीजेपी के लिए चुनौती, पश्चिमी यूपी में सपा आरएलडी के गठबंधन से चुनौती। अब तक यूपी में पूरा हो चुका 3 चरणों का मतदान। मुलायम सिंह, अखिलेश यादव के प्रभाव क्षेत्रों में हुई वोटिंग। तीसरे चरण में हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फरुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा में वोटिंग हुई। यादव लैंड कही जाने वाली इटावा मैनपुरी पर सबकी नजरें। मैनपुरी के करहल सीट से अखिलेश यादव लड़ रहे चुनाव। कन्नौज, जसवंत नगर, इटावा, फरुखाबाद हाई प्रोफाइल सीटें। शिवपाल यादव, एसपी सिंह बघेल, सतीश बहाना, लुइस खुर्शीद, असीम अरुण, इरफान सोलंकी जैसे दिग्गज इसी चरण में शामिल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा इलाका किसान आंदोलन की वजह से प्रभावित रहा है। माना जा रहा है कि जाटलैंड में बीजेपी के लिए इस बार यहां राह आसान नहीं होने वाली। जाट और मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी, 9 जिलों की 55 सीटों पर पूरी हो चुकी वोटिंग। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर में वोटिंग हो चुकी। सपा के साथ आरएलडी महान दल के प्रत्याशी शामिल हैं। बीजेपी भी सहयोगी अपना दल के साथ उतरी। बीएसपी, कांग्रेस के साथ एआईएमआईएम की भी सियासी मौजूदगी। यूपी में जाट समुदाय की आबादी करीब 6 से 7%। जाट समुदाय का केंद्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। वेस्ट यूपी में जाट समाज की आबादी करीब 17%। दलित मुस्लिम के बाद तीसरे नंबर पर जाट है। पश्चिमी यूपी की 18 लोकसभा सीटों पर जाट अहम है। 120 विधानसभा सीटों में भी हार जीत में अहम भूमिका। जाटों को साधने की वजह से ही बीजेपी ने जीते चुनाव। वेस्ट यूपी में 2014 लोकसभा चुनाव, 2017 विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। राजनीतिक समीक्षकों का दावा है कि मतों का बिखराव होगा और बीजेपी को इसका लाभ मिल सकता है। बसपा ने इस इलाके में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस और एआईएमआईएम ने भी मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव खेला। कांग्रेस ने रुहेलखंड में बरेलवी मुस्लिमों के मौलाना का समर्थन किया। इत्तेहाद ए मिलत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा खान का समर्थन लिया। बरेली के मुसलमानों में तौकीर रजा का प्रभाव है, लेकिन बाकी में नहीं। हालांकि बीजेपी अपने पुराने फॉर्मूले के जरिए चुनावी मैदान में उतरी है, तो वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए जितिन प्रसाद की चुनावी परीक्षा इसी चरण में होनी है। शाहजहांपुर उनका गृह जिला है और ब्राह्मण नेता के रूप में बीजेपी ने उनको आगे किया है। पहले चरण के चुनाव में 80% बनाम 20% की लड़ाई में तब्दील करने का योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला कितना चला या नहीं, ये परिणामों से पता चलेगा। साल 2022 में जिन राज्यों में चुनाव है, उनमें से पंजाब इकलौता राज्य है जहां पर कांग्रेस सत्ता में है। कांग्रेस सूबे ने अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई में चुनाव लड़ा, तो आम आदमी पार्टी इस बार नंबर 2 से नंबर 1 बनने की जुगत में है। वहीं अकाली दल ने बसपा के साथ हाथ मिला लिया, तो बीजेपी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव ढींढसा की पार्टी के साथ गठबंधन किया। पंजाब की राजनीति को समझिए। 2017 चुनाव जीतकर 10 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस। 117 सीटों वाली पंजाब में कांग्रेस ने जीती थी 77 सीटें। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी को मिली थी केवल 18 सीटें। आम आदमी पार्टी 20 सीट जीतकर बनी मुख्य विपक्षी दल। सीएम चन्नी के फेस को आगे रखकर चुनाव लड़ रही
कांग्रेस को 32% दलित वोटर्स का साथ मिलने की उम्मीद। आम आदमी पार्टी ने जट सिख भगवंत मान के चेहरे पर चुनाव लड़ा। राजस्थान के दिग्गजों ने बनाई कांग्रेस और बीजेपी की रणनीति। पंजाब कांग्रेस के संगठन प्रभारी हरीश चौधरी की साख दांव पर। बीजेपी के पंजाब चुनाव प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत की साख भी दांव पर है। हालांकि राजनीतिक जानकार त्रिशंकु विधानसभा के भी आसार बता रहे हैं। पंजाब चुनाव में पहली बार ऐसा है कि जब कई सीटों पर त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय मुकाबले देखने को मिलेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू को टक्कर देने के लिए अकाली दल ने मजीठिया को मैदान में उतारा। कांग्रेस ने पंजाब में पूरी ताकत लगाई, जिसके लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने तूफानी प्रचार किया। अब देखना होगा कि सियासत का ऊंट आखिरकार किस करवट लेगा। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो बेहद खास मुद्दा है और चलिए इस पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू कराते हैं आपको। कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी विधायक अनीता भदेल जी हैं, योगेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं, प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी से, सुधांशु माथुर जी हैं, सीनियर एडिटर हैं, अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ी हैं, दिल्ली न्यूज एडिटर, और साथ ही वरिष्ठ संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। आरसी जी, आपसे शुरुआत करते हैं और बात सबसे पहले पंजाब की करते हैं। पंजाब जिसमें 4.5 साल तो सरकार है, लेकिन आखिरी के जो 6 महीने थे वो बहुत ही ज्यादा उठा पटक रहे हैं कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि सरकार वहां पर थी। क्या रिपीट होगी पंजाब में कांग्रेस की सरकार? श्वेता जी, निश्चित रूप से आपने जिस बात का जिक्र किया और आपने बुलेटिन में जिस बात को जिक्र किया और दिखाया कि 10 साल बाद में जब 2017 में जो सरकार बनी थी, निश्चित रूप से उठापटक जो संगठनात्मक तौर पे निश्चित रूप से कोई चीजें जो रही वो निश्चित रूप से सब सामने है। लेकिन एक व्यक्ति के साथ में तमाम जो हमारे जो विधायक थे 77 के 77 इंटेक्ट रहे और तमाम सब चीजें हमारे साथ में थी। कहीं पे कोई बगावत और फूट की कहीं पे कोई सुर नहीं था। आज चन्नी ने ना सिर्फ पंजाब का दिल जीता, देश के अंदर जिस प्रकार से वो एक आम आदमी, जिस प्रकार से घर पे दलित पे, जिस प्रकार से जो उन्होंने मोमेंट किया, जिस प्रकार से इस कम समय में निश्चित रूप से उन्होंने बात कही कि मेरे को कम समय मिला, लेकिन उनके प्रति जो जनता का विश्वास था वो और ज्यादा मुखर होकर सामने आया। पंजाब में ना सिर्फ हम पुनरावृत्ति करेंगे, पंजाब में 2017 में जो हमें 38% वोट मिलके 77 सीटें ली थी, मैं कह रहा हूं मतदान का परसेंटेज भी हमारे साथ में बढ़ेगा और सरकार भी हम पंजाब में बनाएंगे। चरणजीत सिंह चन्नी का आपने जिक्र किया कि उन्होंने अच्छा काम किया, भले कम टाइम मिला है, लेकिन उनको बनाने के वक्त भी बहुत ज्यादा पेच फंसा हुआ था। एक बार में कोई नाम में फाइनल नहीं हुआ था और इसके बाद भी कई नाराजगियां देखने को मिली, और ये सब जनता भी देख रही है। आपको लगता है कि इसके बावजूद भी वापस पंजाब की जनता कांग्रेस के साथ ही जाएगी? श्वेता जी, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी बात का जिक्र किया कि कई चरणों की मीटिंग हुई, लोगों से संवाद हुआ, विधायकों से संवाद हुआ, वहाँ पे जो संगठन के लोग हैं उनसे राय ली गई। राय लेने के बाद में जो सलाह मशवरा जो होके आया उसके अंदर ये बात निकल के आई। पंजाब की मांग थी कि किस प्रकार से एक जो लंबे समय से पिछड़ा वर्ग है, जो वंचित जो लोग हैं, किस प्रकार से उनको नुमाइंदगी मिले, उनके साथ में खड़े हुए, और लोगों ने जितने भी जो लोग थे मुख्यमंत्री के जो दावेदार के तौर पे भी अपने आप को पेश कर रहे थे, वो भी उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। चाहे सिद्धू हो, चाहे सुनील जाखड़ जी हो, चाहे रंधावा हो, तमाम जो लोग हैं वो उनके साथ में खड़े रहे। यही है लोकतंत्र कि ना सिर्फ दिल्ली से एक संदेश के द्वारा थोपा जाता है, वहाँ के जो वर्कर हैं, वहाँ के जो विधायक हैं, जनता का जो जनादेश है उसका सम्मान करके, राय मशुरा करके और फैसला लिया जाता है, और उसी फैसले पे मोहर पंजाब की जनता लगाने के लिए आतुर है। चलिए ठीक है। अनीता भदेल जी, बीजेपी की हम बात करें, उत्तर प्रदेश में वापसी करना एक बार फिर से सत्ता में और पंजाब में आना सरकार में, क्योंकि अपनी सरकार को रिपीट करना उत्तर प्रदेश में भी बड़ा चैलेंज है और दूसरी तरफ पंजाब, उम्मीद क्या दोनों राज्यों से है या फिर पंजाब में कुछ डाउट लग रहा है? श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी दोनों ही राज्यों में की बात नहीं करूंगी, जहां भी राज्य में चुनाव हो रहे हैं वहां सब जगह जीतने के लिए चुनाव क्षेत्र में, रण क्षेत्र में गई है। और उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और अच्छे बहुमत के साथ में जीतने वाली है। जिस प्रकार से योगी सरकार ने वहां काम किया है, विकास के आधार पर काम किया है, कानून व्यवस्था की स्थिति को मेंटेन करते हुए काम किया है, और इसी तरह से पंजाब में भी जिस तरह से आपने देखा है कि सीएम चन्नी जी द्वारा प्रधानमंत्री जी के हेलीकॉप्टर को नहीं जाने देना, यह सीधा और साफ संकेत है कि हम राज्य में, भला ही हमारी राज्य की स्थिति कैसी भी हो, लेकिन हम प्रधानमंत्री जी को नहीं जाने देंगे। इस बात को लेकर के आम लोगों में रोष है। और जिस बात की चौधरी साहब जिक्र कर रहे हैं कि 6 महीने पहले
इस तरह से सत्ता परिवर्तन करके और आप सत्ता में वापस लौटना चाहोगे, ये संभव नहीं है, क्योंकि जनता मानस बना चुकी है। अमरिंदर सिंह जी को लेकर के, नवजोत सिंह जी सिद्धू को लेकर के उन्होंने कितनी बार अपना जो विवाद पार्टी से हुआ, जो अनुशासनहीनता हुई, वो लोगों के सामने है और लोग उसको बहुत अच्छे से देख भी रहे हैं, बहुत अच्छे से देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस वापस रिपीट करेगी? किसी कीमत में कांग्रेस रिपीट करने वाली नहीं है। कांग्रेस रिपीट नहीं करेगी तो बीजेपी भी आ जाएगी क्या? जिस तरह से काम हो रहा है अनिता जी, बीजेपी भी आ जाएगी क्या? क्योंकि आम आदमी पार्टी के भी मजबूत दावे हैं पंजाब में। देखिए, आम आदमी पार्टी की जो सोच है ना, वो हम सबको मालूम है। किस तरह से कुमार विश्वास जी ने केजरीवाल जी के लिए जो वक्तव्य दिया, वो किसी तरह से विघटनकारी ये विचार उनके मन में है। क्या पंजाब के लोग ऐसे विघटनकारी लोगों को चुनाव जिता करके भेजेंगे क्या? मुझे नहीं लगता कि पंजाब के लोग ऐसे विघटनकारी लोगों पर विश्वास करने वाले हैं। और जिस तरह से पूर्व की सरकारें चल रही हैं, उससे भी मुझे नहीं लगता। तो मुझे पंजाब की लोग चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में विकास हो, उनका प्रदेश आगे बढ़े, और तो और उनको जितनी सहायता देनी चाहिए उतनी सहायता केंद्र सरकार ने दी है। और इस वजह से पंजाब के लोग पहली बार, आप देखिएगा, पहली बार ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिसकी आपको भी कल्पना नहीं होगी, ना लोगों को कल्पना। चलिए, जनता की कल्पना होगी क्योंकि वोट उन्होंने कास्ट किया, उन्हें ही पता होगा, बाकी हम और आप तो अभी सिर्फ चर्चा ही कर सकते हैं। चलिए योगेंद्र गुप्ता जी, बड़ा सवाल यहाँ पर अनिता बघेल जी ने कि आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल आ ही नहीं रही है, बड़ा परिवर्तन होगा, यानी कि कांग्रेस की सरकार भी नहीं बनेगी, यानी उनका सीधे तौर पर इशारा है कि बीजेपी वापस आएगी, बीजेपी पंजाब में सरकार बनाएगी। देखिए, अनिता बघेल जी ने जो कहा है, ख्यालों में आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है वो आप भी जानती हैं, सारा मीडिया जानता है। और जो मीडिया की रिपोर्ट्स कह रही हैं वो स्पष्ट रूप से कह रही हैं कि पंजाब में अगर लहर है, सुनामी है, आवाज़ है, अगर कोई होप है, कोई उम्मीद है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है। और ये मतगणना के दिन आप देखेंगे कि जितने भी लोग हैं उन सबके चेहरे क्या लटके होंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी की क्यों उम्मीद है? सरकार बना रही है योगेंद्र जी, आम आदमी पार्टी की क्यों उम्मीद है? बीजेपी है, कांग्रेस है, बड़ी बड़ी पार्टी है, सरकार वहां पर पहले कांग्रेस की बनी हुई है, बीजेपी की केंद्र में सरकार है, आम आदमी पार्टी ही क्यों? क्या उम्मीद है जनता की? आप इतने दावे से कैसे कह रहे हैं? आप एक बहुत छोटी सी बात समझिए जी कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है अपने काम के दम पर, कांग्रेस और बीजेपी ये लड़ रहे हैं, उस राजनीति को कर रहे हैं जिस राजनीति को करते करते इनको पूरी जिंदगी बीत चुकी है। हम बात करते हैं रोजगार की, हम बात करते हैं शिक्षा की, हम बात करते हैं हॉस्पिटल की, हम बात करते हैं सुशासन की, और ये कौन सी बात करते हैं? अब जैसे अनिता बघेल जी ने कहा कि सत्ता परिवर्तन या मुख्यमंत्रियों को बदलना, इसको बदलने से कोई आपको सत्ता नहीं मिल सकती। भाई, आपने गुजरात में क्या किया, आपने छत्तीसगढ़ में क्या किया, आपने उत्तराखंड में, आप इनके स्टेट को देख लीजिए, ये तो खुद के ही बयान को कॉन्ट्रा कर रही है। पहली बात। दूसरी बात, अनिता जी बात सुनिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज उसके बाद देखिए, बात और बदल दीजिएगा ना, जब गुजरात में चुनाव होंगे 2-4 और बदल दीजिएगा। आपका तो नियम ये है, उत्तराखंड में तो थे आप उत्तराखंड में बदला ना आपने, आपका तो नियम ये है ना, आपने खुद ने कहा कि नेता बदलने से, मुख्यमंत्री बदलने से चुनाव नहीं जीता जाता, और उत्तराखंड में आपने बदल दिया, और एक नहीं बदले, 3 बदल दिया आपने, तो आप खुद कॉन्ट्रा कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, ये जब कह रहे हैं नेता बदलने से चुनाव नहीं जीता जाता, तो इन्होंने अमरिंदर जी को अपने साथ मिलाया, और अब से एक मीटिंग में कुछ अभी जो हमारे जो प्रधान सेवक जी हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस स्टेट को 5 साल तक लूटा। भाई, लूटा किसने? अमरिंदर सिंह जी ने, वही तो 4.5 मुख्यमंत्री थे, वो आपके बगल में खड़े हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि लूटा, तो जिसने लूटा वो आपके साथ है। मतलब आप ये देखिए तो इनकी राजनीति है क्या? इनकी राजनीति कोई काम की नहीं है। इन्होंने, हम इसलिए आएंगे, आरपी चौधरी जी, अनिता जी बात सुनिए, आपकी राजनीति को देश समझ चुका है, आपकी राजनीति को देश समझ चुका है, आपकी राजनीति को देश समझ चुका है। और जिस कवि की बात को लेकर के आप ये कमेंट्स कर रही है ना, वो आपके ब्रांड एम्बेसडर हो गए, आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, बताने के लिए कुछ नहीं है। और एक ने कह दिया तो प्रधानमंत्री उसने ये कहा, गृह मंत्री उसने ये कहा, राहुल गांधी उसने ये कहा। अरे भाई, ये बताइए आपने क्या किया? आप स्कूल की बात नहीं करते, आपने हॉस्पिटल कितने बनाए इसकी बात नहीं करते। ठीक है योगेंद्र जी, उसने ये कहा, ठीक है, आप
ठीक है अनिता जी एक मिनट योगेंद्र जी आप ये कह रहे हैं योगेंद्र जी सुनिए योगेंद्र जी है और काम नहीं करने के राजनीति है और योगेंद्र जी किसी मुद्दे को खड़ा करके योगेंद्र जी सुनिए सर एक मिनट पूरे 70 सालों से देख रहे हैं। ठीक है अनिता जी योगेंद्र जी का कहना है कि हम बयानबाजी नहीं कर रहे, हमारे विकास पर फोकस है और इसलिए ये दावे कर रहे हैं। सुधांशु जी ठीक है दिल्ली में क्या हुआ? अरे दिल्ली में क्या हुआ? बड़े बड़े दावे किए थे आपने दिल्ली में। ठीक है योगेंद्र जी क्या हुआ? बड़े बड़े दावे किए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। योगेंद्र जी सुनिए चर्चा कर रहे हैं। ठीक है योगेंद्र जी एक मिनट। सुधांशु जी हम जब पंजाब की बात कर रहे हैं तो एक अहम बात यह भी फैक्टर काम कर रहेगा कि राजस्थान का अहम रोल इस चुनाव में है पंजाब के। फिर चाहे हम हरीश चौधरी की बात कर ले या गजेंद्र सिंह शेखावत की बात कर ले, एक जो जिम्मेदारी दी गई है पूरी तरह से वो राजस्थान के ही कंधों पर है। कितना असर इन परिणामों का राजस्थान में पड़ने वाला है? जी श्वेता, अभी मैं बात अपनी यहीं से शुरू करने वाला था कि आज का जो मुद्दा है वो उत्तर प्रदेश, पंजाब और अन्य राज्यों में जो अब तक मतदान हुआ या मतदान की जो प्रक्रिया चल रही है उसके एनालिसिस के साथ हमें ये देखना है कि इन 5 राज्यों के चुनाव का जो परिणाम आएगा उसका राजस्थान की राजनीति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर राज्यों के अंदर राजस्थान के जो नेता हैं उन्होंने अहम जिम्मेदारी संभाल रखी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे आपके आम आदमी पार्टी अन्य जो है विचारधाराओं के नेता हो। तो मेरा ये मानना है कि चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 7 चरण में मतदान होना है, चौथे चरण का मतदान अब होगा और पंजाब के अंदर मतदान हो चुका है, उत्तराखंड में मतदान हो चुका है। चूंकि पंजाब का प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव राजस्थान पे सीधा आता है, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक प्रभाव राजस्थान पे सीधा आता है, तो मुझे लगता है यहाँ पर अग्नि परीक्षा अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गजेंद्र सिंह शेखावत जी की है तो कांग्रेस की तरफ से हरीश चौधरी जी की भी है। ठीक उसी तरह से भंवर जितेंद्र सिंह जी की भी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अग्नि परीक्षा है तो धीरज गुर्जर की भी उत्तर प्रदेश के अंदर अग्नि परीक्षा है, जुबेर खान की भी उत्तर प्रदेश के अंदर अग्नि परीक्षा है, वहीं अर्जुन मेघवाल जी की भी उत्तर प्रदेश में अग्नि परीक्षा है। और अगर उत्तराखंड में देखें तो कुलदीप इंदौर और अन्य नेताओं की वहां पर अग्नि परीक्षा है। मेरा एक सीधा सा सवाल ये आता है, चूंकि राजस्थान के अंदर भी आने वाले 18 या 19 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और मेरा ये मानना है कि 1.5 साल पहले जिस भी स्टेट में चुनाव होते हैं वहाँ चुनावी हलचल चालू हो जाती है और चुनावी गणित और समीकरण बनने या बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। अब हम ये देखें कि मान लीजिए 10 मार्च को अगर परिणाम आता है, जो भी आएगा उत्तर प्रदेश, पंजाब या अन्य राज्यों का, तो जो राजस्थान के नेता वहाँ पर उम्मीद से ज़्यादा परिणाम देंगे या अपनी पार्टी को सफलता दिलाएंगे, उन नेताओं को राजस्थान में कितनी वरीयता दी जाएगी उनकी पार्टी के द्वारा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में अगर अपन देखें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, अभी फिलहाल कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत जो दावा कर रहे हैं कि वो 2023 के अंदर फिर सरकार लाएंगे, लेकिन दोनों पार्टियों की जो अंदरूनी राजनीति है और जो एक परिदृश्य जो नजर आ रहा है, एक तस्वीर नजर आ रही है, उससे कोई भी राजनीति में दिलचस्पी रखने वाला आदमी डिनाई नहीं कर सकता कि दोनों पार्टियों में मतभेद नहीं है। तो क्या जो दूसरे राज्यों में अपने पार्टी की सरकार बना के आएंगे उनको राजस्थान के अंदर वरीयता दी जाएगी? सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस बात का है। मैं सबसे पहला नाम अगर जिक्र करूं तो हरीश चौधरी, युवा है, जाट नेता है। राजस्थान में आज भी जाट राजनीति के अंदर एक मुख्य चेहरे की, एक मुख्य किरदार की आज भी जरूरत है। तो क्या 2023 के अंदर हरीश चौधरी जो है जाट राजनीति के लिए की फैक्टर होंगे? अगर राजपूत की बात करें तो क्या गजेंद्र सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी के लिए की फैक्टर होंगे? क्या भंवर जितेंद्र सिंह जो है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह सॉरी, क्या की फैक्टर होंगे? तो असली जो है सवाल इस चीज का है कि दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं वो अपने नेताओं को किस तरह से यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगी और उनको कितना जो है वो हैंडीकैप्ड देंगी। जैसे पोलो के गेम के अंदर खिलाड़ी को हैंडीकैप्ड मिलता है, तो यहाँ पर अपने अपने नेताओं को कितना हैंडीकैप्ड और कितना एडवांटेज मिलेगा, ये तो चौधरी साहब या अनीता बघेल जी बताएंगी। और मुझे लगता है इस चीज पर ज्यादा बेहतर प्रकाश मेरी दिल्ली की साथी और मेरे जयपुर के साथी ऐश्वर्य प्रधान और जो हमारी अदिति जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से देंगी, क्योंकि अदिति दिल्ली से बैठ के काफी पारखी नजर से जो है पूरी राजनीति का विश्लेषण करती हैं। जी बिल्कुल। और अदिति का ही रुख कर लेते हैं। अदिति,
दिल्ली की जब बात होती है और उत्तर प्रदेश का जिक्र हो तो कहा यही जाता है कि दिल्ली का रास्ता तो उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है। अब बयानबाजी भी बहुत ज्यादा जारी, किस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, लेकिन दावे साथ ही साथ ये कि बीजेपी वापसी करेगी और ज्यादा सीटों के साथ, लेकिन वहीं सपा की भी दावे उतने ही मजबूत नजर आते हैं। क्या नजर आता है 3 फेज की वोटिंग के बाद? और इधर पंजाब जो कि चर्चाओं में रहा है पिछले 6 महीनों में, और हर वक्त सुबह कुछ होता है, शाम को कुछ और होता है, फिर किसी एक नाम पर चर्चा बनती, फिर कोई नाराज हो जाता है। इतना सब कुछ घटनाक्रम के बाद जब जनता ने वोट कास्ट कर दिया है तो नजर क्या आता है? देखिए, उत्तर प्रदेश के 3 फेज के चुनाव होने के बावजूद भी जो एनालिसिस है वो जो भी है जिस पे हम अब चर्चा करेंगे, लेकिन ये बात साफ है कि उत्तर प्रदेश के नेता हों या दिल्ली के भाजपा के नेता हों, आला कमान हो, उनकी रातों की नींद भी और धड़कनें दोनों ही मतलब बढ़ी हुई हैं। अब हम पंजाब से शुरू करते हैं। पंजाब का चुनाव इस बार बहुत अलग था। अक्सर होता है कि जब उत्तर प्रदेश के साथ बाकी के राज्यों के चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश पे फोकस ज्यादा रहता है, लेकिन पंजाब देखिए, शुरुआत से पहले तो जब 1 साल का किसान आंदोलन रहा तभी समझ में आ गया था कि पंजाब चुनाव कुछ अलग होने वाले हैं। दूसरा, पंजाब चुनाव में जो राजनीतिक भूचाल कांग्रेस में आया, सडनली कैप्टन अमरिंदर को हटाया, उसके बाद उनको जो फेस लेकर आए, एससी फेस, सीएम चन्नी को लेकर आए गए। ये बात सही है कि चन्नी के आने के बाद भी कांग्रेस ने और जो पूरी जो जनता थी या पार्टी ने एक्सेप्ट किया और उसका फर्क भी दिखा, लेकिन कैप्टन अमरिंदर के जाने का जो एक मायूसी थी या जो एक कमजोरी थी पार्टी में, वो भी नजर आई। देखिए, पंजाब का चुनाव शुरू हुआ था बेअदबी से, उसके बाद उसमें हिंदू और सिख वोट के डिवाइड को लेकर बात आई, फिर उसके बाद चन्नी और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी आपस में खींचतान नजर आई, फिर वो जब चन्नी का फेस अनाउंस कर दिया गया तो उसके बाद फिर आतंकवाद तक आ गया। तो और वहीं कैप्टन अमरिंदर जो कि हमेशा से विरोध में लड़ते आए थे वो भाजपा के साथ जाके खड़े हो गए। अकाली जो बसपा के विरोध में लड़ते आए थे वो बसपा के साथ जाके खड़े हो गए। यही सारी चीजें इस चुनाव को स्पेशल भी बनाता है, लेकिन जैसे सुधांशु सर ये बता रहे थे कि कितना राजस्थान पर इम्पैक्ट होगा, जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण 2 चीजों से। पहला कि कांग्रेस के पास कुछ ही राज्य बचे हैं जहां पर उनकी सरकारें हैं, और उम्मीद छत्तीसगढ़ से है, उम्मीद उनको राजस्थान से है, और छत्तीसगढ़ राजस्थान दोनों ही ऐसे राज्य हैं जहां पर अगले 8 महीने 10 महीने बाद चुनाव होने हैं। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम पे राहुल गांधी की साख जुड़ी हुई है, क्योंकि राहुल गांधी इकलौते व्यक्ति थे जिन्होंने यह डिसीजन लिया था कि हमें कैप्टन अमरिंदर को हटाना है और उसके बाद चन्नी फेस बनाना है और एससी फेस होगा, तमाम चीजें होंगी। यहां पर अगर चाहे किसी की भी लापरवाही हो, एंटी इनकम्बेंसी हो, पुराने काम हो, या ये जो पूरा जो समीकरण है ये बदला हुआ है, इसके चलते अगर कांग्रेस किसी भी स्थिति में सरकार वापस बनाने में नहीं आती तो ये सबसे बड़ा सवालिया निशान राहुल गांधी के डिसीजन मेकिंग पर होगा। वहीं हम हरीश चौधरी की बात कर रहे थे। हरीश चौधरी बहुत पहले से पंजाब से जुड़े हुए थे, उनको पंजाब का प्रभारी भी बना दिया गया, तमाम चीजें हुई, लेकिन एक सवाल यहां पर दिल्ली के गलियारों में बार बार गूंज रहा है कि करीबन 10 दिन पहले ऑब्जर्वर 2 नए, राजीव शुक्ला और दूसरे 2 नए ऑब्जर्वर क्यों भेजे गए, और यहां तक की बात भी आ रही है कि क्या हरीश चौधरी से आखिरी के दिनों में चुनाव नहीं संभला। और देखिए, मैं पंजाब गई, वहां पर मैंने देखा कि 10 दिन पहले तक, चुनाव होने के 4-5 दिन पहले तक आम आदमी पार्टी काफी लीड कर रही थी। लेकिन अब ये बीजेपी के लिए बेहतर है या फिर कांग्रेस के लिए, लेकिन कुमार विश्वास के बयान से आम आदमी पार्टी के आखिरी 2 दिन में स्थिति खराब हुई, खासतौर पर जो अर्बन वोट है। अब हम पंजाब में भाजपा की बात करते हैं। देखिए, भाजपा ने, और अभी हाल के गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक निजी चैनल में इंटरव्यू में कहा कि हम अभी सोच भी नहीं रहे हैं अकाली के साथ बात करने में, तमाम चीजें जैसे चल रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 12 से 13 अर्बन वोट या शहर के वोट ले आती है तो हंग असेंबली होगी, और उससे बड़ा है कि अगर आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बार का कांग्रेस की सरकार बनाने देगी, लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर सरकार बन जाती है तो गुजरात में सबसे पहले कितना काम करेगा। जो बिल्कुल इस पर भी जवाब लेंगे अदिति। बिल्कुल चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे क्योंकि बहुत अहम है। अहम राज्य पंजाब बन चुका है, यूपी पर फोकस शुरुआती तौर से था, 3 फेज के वोट यहां पर हो चुके हैं, लेकिन बहुत कुछ फर्क आगामी विधानसभा चुनाव पे भी कुछ राज्यों पर भी पड़ेगा। चर्चा हम इस पर भी जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। अब बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। तो चर्चा इसी पर जारी है कि उत्तर प्रदेश में तो 3 फेज का चुनाव हो चुका है। पंजाब जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चित राज्य रहा है, फोकस भी रहा है इस राज्य में, वहां पर भी वोटिंग हो चुकी है। लेकिन किसके हक में फैसला जनता ने किया है, ये तो तस्वीर साफ होगी कुछ दिन बाद ही, फैसले के दिन 10 तारीख को। लेकिन उससे पहले हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। ऐश्वर्य, आपका रुख करते हैं। हम बात बीजेपी की करते हैं, कांग्रेस की करते हैं, जहां पर मुख्य 2 पार्टियां देश की है। लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी है और इन दोनों में ही बहुत नेक टू नेक फाइट मानी जा रही है, लेकिन दोनों ने दावे किए कि हम एक तरफा सरकार बनाने जा रहे हैं। 3 फेज के बाद ही ये नजर आता है। पंजाब की बात करें तो हर कोई दावे ये कर रहा है कि हमारी सरकार एक तरफा हम बहुमत के साथ बनाएंगे, लेकिन पंजाब की स्थिति देख के ऐसा लगता नहीं है। लगे ही रहा है कि हमें असेंबली आएगी, मिलकर ही बनानी पड़ेगी सरकार। देखिए, पंजाब का जो वोटर है उसे समझना पड़ेगा। कभी नरेंद्र मोदी की लहर थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो अरुण जेटली पंजाब में हार गए थे, सारी दुनिया जानती है। तो दूसरी तरफ पंजाब में पिछले दिनों 2 वाक्य ऐसे हुए कि एकदम आपकी लहर चली, लेकिन वो लहर थोड़ा डाउन हुई। जिस तरीके से वर्तमान में चुनाव के बाद की स्थितियां हैं, लोग जो चर्चा कर रहे हैं उनमें चर्चा यह है कि वहां पर हिंदू वोटर और सिख वोटर, दोनों वोटरों को लेकर, ध्रुवीकरण को लेकर हर पार्टी कोशिश करती है। यहां पर जो ध्रुवीकरण हुआ वो इस आधार पर हुआ, दीप सिद्धू की मौत जो है वो एक बड़ा फैक्टर बनी। जो कहते थे कृपाण चाहिए, झाड़ू नहीं चाहिए, इस तरीके का भी एक बयान आया था। तो दूसरी तरफ एक और मुद्दा यहां पर बना, वो बना कि कुमार विश्वास का जो बयान आया, वो कुमार विश्वास का बयान काफी हद तक काफी कुछ मूव करके गया, लेकिन लोगों के दिमाग में कहां तक वो फैला, क्योंकि हिंदुओं को लगता है कि क्या कहीं खालिस्तान तो नहीं बन जाएगा। होता ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये चर्चाएं जो सियासी तौर पर चल निकलती है, ये आम वोटर को कंफ्यूज कर देती है। भले ही सर्वे कुछ भी कहते हो, लेकिन आम वोटर से जब हमने बातचीत की या उनके मन टटोलने की कोशिश की, तो वो बड़ा कंफ्यूज सा नजर आया लास्ट तक, जिसको एक शब्द में बोल सकते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। कई स्थानों पर ऐसा हुआ। ऐसा नहीं कि अकेली भारतीय जनता पार्टी यदि अच्छा परफॉर्मेंस देती है, बीजेपी भी जानती है कि उसकी स्थिति क्या है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा देती है, थोड़ा भी वोट बढ़ता है, तो यह बात भी तय मानकर चलिएगा कि गजेंद्र सिंह शेखावत का कद भी बढ़ेगा। वो भी इस बात को बखूबी जानते हैं, लेकिन बीजेपी इस बात को अच्छे से जानती है। मैं अब यहीं से उत्तर प्रदेश में आ जाता हूं। उत्तर प्रदेश में जाटों की बात कर रहे थे हम कि जाट समाज है, ब्राह्मण समाज भी है, यादव भी है, मुस्लिम भी है, तमाम समाज है। लेकिन यहां पर एक चीज और है, यदि आम आदमी से बात करके देखें तो आपको तस्वीर कुछ और दिखाई देगी। जहां पर बहुत ज्यादा मुस्लिम है और दूसरी जातियां कम है, कोई भी जाति, किसी भी जाति का वर्चस्व जहां पर ज्यादा होता है, तो दूसरी जातियां एकजुट होकर उस जाति के खिलाफ लामबंद होती है। वहां पर जातिवाद नहीं चलता। वो जातिवाद जो होता है, मिसाल के तौर पर यदि मैं किसी जाति का उदाहरण नहीं दूंगा, जयपुर शहर की 4 दीवारी से लेकर जयपुर शहर जो नया जयपुर बना है, वहां तक भी आप देख ले। मैं यहां पर घूम के आ रहा हूं, मैं यहां पर घूम के इसलिए आ रहा हूं कि जातिगत राजनीति है, धर्म की राजनीति है, ये क्षेत्र विशेष के हिसाब से होती है। तो किसी भी जाति को यहां तोला नहीं जा सकता। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो चुनाव के परिणाम है, ये साबित करेंगे कि जो वोटर पहले नाच नाच के वोट करवा रहा था बीजेपी के पक्ष में, वो वोटर अब की बार कितना नाचा है। आप भी समझ रहे हैं कि कौन सा वो वोटर था, कितना नाच के वोटर का वोट करवाया उसने, और उसमें कितनी एनर्जी थी, वो एनर्जी भी देखनी पड़ेगी अभी तक के में। लेकिन यूपी में मुकाबला कड़ा है, इस बात में कोई संशय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अलग मानना है, बीजेपी पूरे विश्वास के साथ बैठी हुई है, सरकार बनेगी। यहाँ के जो नेता गए पिछले दिनों, उनको पूरा विश्वास था। मिसाल के तौर पर जो भी नेता गए उन सबको विश्वास था। लेकिन मैं वापस यहीं आ रहा हूं कि पंजाब जो है, पंजाब बड़ा कंफ्यूज कर सकता है। कंफ्यूज इसलिए कर सकता है कि एक डेरे का बड़ा भारी है। वहां पर जो डेरों का वोट प्रतिशत है, डेरों का स्पेशली मैं जिक्र इसलिए करूंगा कि डेरों के साथ लोगों की बड़ी आस्था जुड़ी हुई है। डेरे से जब एक मैसेज जाता है तो मैसेज नीचे तक जाता है, और वो लोग, उनमें कई बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं कि वो एक मैसेज की मानते हैं, वो कैंडिडेट पे ध्यान नहीं देते। लेकिन यहां पर किसान आंदोलन को भी हम इनकार नहीं कर पाएंगे कि किसान आंदोलन की हवा कहां तक आगे तक चली। किसान आंदोलन खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी हवा, तो क्या दावों पे जा सकते क्या कितनी आएगी? मेन चर्चा जो है इस पे कि वो हवा कितनी आएगी और उस हवा का कितना असर होगा राजस्थान की राजनीति पे। बिल्कुल। आरसी चौधरी जी, कांग्रेस बात तो सब राज्यों की करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रही है। बिल्कुल उम्मीद नहीं है क्या उत्तर प्रदेश से?
श्वेता जी, ऐसा बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर विपक्ष के तौर पे कोई दल दिखा, विपक्ष के तौर पे अगर कोई पार्टी दिखी, अगर लगातार वहां पे कोई संघर्ष दिखा, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को लेके हो, चाहे किसानों के जो बर्बर हत्या की उसको लेके हो, तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेके पार्टी की जो राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी के साथ में संगठन तमाम तरह की मूवमेंट में रहा। कोविड के दौरान जब हम लोगों की सेवा कर रहे थे, पार्टी के अध्यक्ष को लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे भेजा। 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे जब कोविड में सेवा कर रहे थे तब उन्हें जेल के अंदर भेजा गया। ये आज उत्तर प्रदेश लगता है कि इस सेवा का मेवा मिलेगा इस चुनाव में, सबसे अहम सवाल इसी चीज का है। देखिए, निश्चित रूप से माथुर साहब आप ठीक करें, जनता जानती है कि जनता जिस प्रकार से आज देश के सिनेरियो में जिस प्रकार से पिछली बार जनता ने आपको 7 सीट दी थी सर। हमें पिछली बार 7 सीट दी थी, उससे पहले भी हमें जो सीटें दी, इससे पहले भी हमारी सरकारें थी। सरकारें आती हैं, जाती हैं, बनती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की जो बात कर रही थी, वो 80 और 20 के विभाजन की राजनीति से पहले चरण में उन्होंने चुनाव शुरू किया। जब देश का प्रधानमंत्री आज साइकिल को बम से जोड़ के साइकिल को आतंक का पर्याय बनाता है, जो अपने आप को ये कहता था कि ये चाय वाले का अपमान है, आज उस साइकिल चलाने वाले हर व्यक्ति का वो अपमान कर रहे हैं कि साइकिल का व्यक्ति आतंकी है। आज उत्तर प्रदेश की जनता वही उस साइकिल वाले के, जब चाय वाले के साथ में खड़ी हुई थी, आज वो जो बातें हैं वो समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार आज उत्तर प्रदेश के अंदर 8 साल बाद में केंद्र की सरकार हुई, 5 साल राज्य के अंदर सरकार रही, आज वो मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रही। आज वहां का जो व्यक्ति है वो उस मुद्दों पे जाना चाहता है जहां पे बेरोजगारी चरम पे है, जहां पे लोगों के अंदर। लेकिन ये जनता ही तो चुनेगी, और ये कहीं कांग्रेस का जिक्र नहीं कर रही है। ये देख रही है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी क्या सरकार रिपीट हो गया, नहीं कांग्रेस कहीं पे स्टैंड नहीं कर पा रही पहले से मजबूती के तौर पे। भले आप हाँ श्वेता, निश्चित रूप से हमने पिछली बार 100 के करीब सीटों पर चुनाव लड़ा था, इस बार हम तमाम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार हमारी 7 सीटें आई थी, इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे समर्थक के बिना मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी दूसरी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि तमाम जो चरण है उसके साथ में ये एक जो अपने आप में एक अपील होती है श्वेता कि ये हमारे साथ में थे। संकट के समय में कौन था? कांग्रेस खड़ी थी। संकट के समय कौन था? एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये खुद चौधरी साहब ने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया, एक दौर में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में राज करती थी, आज कांग्रेस ये कहने पे मजबूर हो गई कि हमारे बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल, कि हम बनाएंगे नहीं, लेकिन हम बनाने में भूमिका हमारी अहम रहेगी। देखते हुए तो क्या है, लेकिन आप ये नहीं कह पा रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। कांग्रेस का जो हाशिए पे आई, शायद कोई भी कांग्रेस के नेता ये हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा है कि वो कहे कि उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे। तो फिर चुनाव किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं आप? सबसे महत्वपूर्ण बात ही है। देखिए आपने माथुर साहब ने निश्चित रूप से बहुत गंभीर प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा, मैं ये सोचता हूं कि निश्चित रूप से जो पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, इससे पहले अमित शाह राजस्थान में आए थे, वसुंधरा जी की सरकार थी, 163 सीटें थी, उन्होंने कहा 180 सीट लेके आएंगे। बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं। राजस्थान की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता जुमलों से तंग आ चुकी है। सत्य को सब चीजें जानती है और सत्य सभी चीजें हो रही है। बहुत से चैनल्स पे किस प्रकार से जो डिबेट की जाती है, किस प्रकार से जो सर आप बताओ, पंजाब में आपके जुमले कितने चलेंगे? चौधरी साहब, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, उत्तर प्रदेश आप भूल जाइए, आप बताइए पंजाब में आपके जुमले कितने चलेंगे? माथुर साहब, पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। पंजाब के अंदर 3 संभाग हैं जहां पे जो दोआबा है, मालवा है, जो मांझा है, तीनों जगह पे अगर आप मतदान के तौर पे देखेंगे, इससे पिछला भी जो चुनाव था, 2017 का भी जो चुनाव था, उस चुनाव के दौरान भी ये बात थी, ये चर्चा थी कि आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से सरकार बनाने वाली है। आम आदमी पार्टी की 20 सीटें आई, लेकिन उसे अगर मतदान प्रतिशत के तौर पे देखेंगे तो वो तीसरे नंबर पे रही। और आज ये जानते हैं कि किस प्रकार से जो किसानों पर अत्याचार हुआ था, उसके समय में कौन व्यक्ति उनके साथ में खड़ा था? कांग्रेस पार्टी उनके साथ में खड़ी थी और राहुल गांधी ही उनके बीच में जाके चर्चा कर रहे थे। देखिए, जितनी मेहनत की है वो जनता के बीच जाकर की है, जनता ने भी देखा है, उसने वोट कास्ट कर लिया है पंजाब में, हालांकि फेस कुछ और बाकी भी। अनीता बघेल जी, उत्तर प्रदेश क्या आसान होगा? क्योंकि बड़ी बात ये होती है कि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, उसके लिए तो ये कि अगर मिल जाए कुछ सीट तो अच्छा, लेकिन किसी ने अगर बड़ा टारगेट पहले ही खड़ा कर रखा हो और एक सीट भी अगर कम आई तो उस पर भी सवाल होते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश चैलेंजिंग लग रहा है या लग रहा है कि नहीं एक तरफा हम आएंगे? और अगर आएंगे तो क्या है सबसे बड़ा आधार? मैं श्वेता जी, इतना आज की तारीख में जब 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, मैं इतना कह चुकी हूँ कि उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, निश्चित रूप से सरकार बनाने जा रही है। और मुकाबला है, क्योंकि कोई भी चुनाव हम ये कह करके नहीं लड़ सकते कि हमारे लिए आसान है। चुनाव होता है, रणक्षेत्र होता है, और उसमें सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को झोंकना पड़ता है, और उसी नाते से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है।
और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनने जा रही है, इतना मैं आपको विश्वास से कह सकती हूँ। ठीक है, योगेंद्र गुप्ता जी, पंजाब की, तो मैं पंजाब के बारे में इतना कह सकती हूँ आपको कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी बहुत स्टैंडिंग के साथ में खड़ी है और वो मुकाबला देने में, कड़ा मुकाबला देने में अपनी पूरी हिम्मत के साथ, अपने पूरे हथियारों के साथ काम कर रही है। ठीक है योगेंद्र जी, मजबूत आम आदमी पार्टी पंजाब में है, सरकार बनाने के भी दावे हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अभी अदिति ने भी जिक्र किया कि लास्ट मोमेंट में बयानों की वजह से नुकसान हुआ है आम आदमी पार्टी को, क्या वाकई में तस्वीर बदल जाएगी? नहीं श्वेता जी, आप देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो वोटर है, आप किसी स्टेट का ले लीजिए, पंजाब का ले लीजिए, बहुत समझदार है। चुनाव के 4 दिन पहले आप किसी कवि से कोई बयान दिलवा देंगे और वो बयान ब्रह्मा का वाक्य माना जाएगा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सारे एक हो जाएंगे, राम का नाम लेने वाली हर मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी उस कवि का नाम ले लेकर के भाषण देगी, वो कांग्रेस जो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ये है वो भी उसके साथ कदम ताल मिलाएगी। तो आपको क्या लगता है कि जो पंजाब की जनता है या किसी भी स्टेट की जनता हो, वो क्या दिमाग नहीं रखती कि 4 दिन पहले स्टेटमेंट क्यों दिया गया? 4 दिन पहले, क्योंकि क्या है इनका, देखिए भारतीय जनता पार्टी की विशेषता क्या है, अटकाओ भटकाओ, क्योंकि कहने के लिए कुछ है नहीं। पंजाब में जब भी कहते हैं विकास नहीं हुआ तो उनसे सवाल पूछना चाहिए कि भाई आप अमरिंदर जी को लेकर आए हैं, आप कह रहे हैं पंजाब में 4.5 साल कुछ नहीं हुआ और जिस व्यक्ति ने नहीं किया वो आपके कंधे पर हाथ रख के आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे करवा लेंगे? इनका चूंकि इनके पास कहने के लिए कुछ था नहीं तो इन्होंने नहीं, देखिए ऐसा है, कविराज बिल्कुल हम उससे डिनाई नहीं कर सकते ना, कविराज आपके थे, अन्ना के मंच पर खूब कविताएं पढ़ी थी, खूब झंडे लहराए थे, खूब जोशीले भाषण दिए थे, लेकिन आप और उन्हीं कविराज को लेके आपने पहला विधानसभा चुनाव भी लड़ा। लेकिन आप एक बात और देखिए जी, मैं उन कविराज के कवि सम्मेलनों को अटेंड करता रहा हूँ, अगर कविराज के शब्दों पर आप जाएंगे तो अपने कवि सम्मेलनों में जितनी बातें उन्होंने हमारे जो फकीर प्रधान सेवक जी उनके लिए कही है, जितनी बातें राहुल जी के लिए कही है, जितनी बातें सोनिया जी के लिए कही है, यही तो बात, बवाल हो जाना चाहिए था। यही तो खासियत है। सुनिए योगेंद्र जी, आप भी उसी कश्ती में सवार है कि जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सवार है, तो आप अपना आपको अलग कैसे बताएंगे? मैं आपको एक चीज और बता दूं कि वो कवि है, कवि कल्पनाओं में जीता है। कल हो सकता है उनका कभी स्टेटमेंट आ जाए कि मैंने तो कविता गाई थी, कल्पना गाई थी, आपने क्यों मान लिया? तो इसलिए, और दूसरी बात सवाल ये उठता है गंभीरता से, अगर इस पे आप विचार करेंगे, पहला सवाल यह है कि जो चीज आज के 7 वर्ष पहले होना बता रहे हैं, भाई 7 वर्ष तक क्या आपकी याददाश्त चली गई थी? आप भूल गए थे? ठीक है ना, ये मौके की बात है, मौके की बात है, मौके की बात है, और ये राजनीति की यही खासियत है। देखिए कि उनको पूरी तरीके से मैनेज करके उस मौके को भुनाने के लिए इस तरह के डायलॉग और स्टेटमेंट दिलाए गए। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें अलग-अलग नहीं, लेकिन इसमें भी अलग-अलग पार्टी में होते हैं। आज हम एक पार्टी के करीबी है, कल को वो दूसरे के करीबी हो जाएंगे, जिनके करीबी होंगे उनके गुणगान गाएंगे, दूसरे की बुराइयां बताएंगे और कमियां गिनाएंगे। ये तो सभी पार्टियों में कोई ना कोई है, और इसलिए जब चुनाव आते तो बयान ऐसे ऐसे सुनने को मिलते हैं। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि दूसरे पर सवाल उठाएंगे तो दूसरा भी आपके पर सवाल उठाएगा। ये होता है। जनता पार्टी को ज्वाइन किया कांग्रेस छोड़ के, वो पहले क्या कहते थे मोदी जी के लिए और अब क्या कहते हैं? तो ये बयान भी इसी तरह का किसी लाभ के लिए या किसी एजेंडे के तहत दिया गया है, उसको अब जनता जानती है, इसलिए पंजाब की जनता उसके अंदर बहकाव में नहीं आने वाली है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी कि आम आदमी पार्टी जीत के आ रही है, सरकार बना रही है, आप जैसा कह रहे हैं पंजाब में। ठीक है अदिति, पंजाब उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां थी, लेकिन अगर हम जीत हार के समीकरणों की बात करें, इंपैक्ट राजस्थान में किस तरह का रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश का पहला और दूसरा चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत डिफिकल्ट चरण इसलिए था। पहले चरण में जाट वोट ज्यादा थे और बीजेपी का जो खुद का एनालिसिस है वो ये है कि जाट वोट कम पड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पड़े। और जो अमित शाह ने आखिरी में जो जाटों के साथ सम्मेलन किया, बातचीत करी, तो जाट वोट पड़े हैं, लेकिन पहले और दूसरे चरण में वो 25 सीटों की कमी मान रहे हैं। दूसरा चरण और डिफिकल्ट था क्योंकि वो माइनॉरिटी से संबंधित था, वहां भी नुकसान हुआ है। और तीसरा चरण में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतर मान रही है, लेकिन अब क्योंकि शुरू के 3 चरण बहुत ज्यादा खासा नहीं हुए, क्योंकि 335 से जो भी आंकड़ा उनको अचीव करना है जिसे कहते हैं, लेकिन अब जो बाकी के चरण है, कल लखनऊ में चुनाव है, कल के चरण छोड़ के सारा पूर्वांचल शुरू हो जाएगा जिसमें बीजेपी अपने आप की एज मानती है। इसके अलावा पूरी भारतीय जनता पार्टी अब
मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी जाने वाली है 2 मार्च से। 2 से लेकर 7 मार्च तक या जो भी समय होगा उससे पहले 5 मार्च की शाम तक, तब तक जोरदार कैंपेन वहां पर चलेगा। अब सवाल उठता है कि आप ये कह रही हैं कि इसका राजस्थान पे क्या इंपैक्ट होगा। अगर हम बेसिक धारणा समझें तो बेसिक धारणा चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में चाहे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में ये है कि अगर कांग्रेस जीतती है पंजाब में तो सेम फॉर्मूला राजस्थान में अप्लाई किया जाएगा राहुल गांधी द्वारा। ऐसा दूसरे गुट के समर्थक भी मानते हैं, तमाम लोग मानते हैं कि सेम फॉर्मूला आखिरी के 1 साल पहले अप्लाई किया जाएगा। तो एक ही राजस्थान पे इंपैक्ट होगा अगर जीतती है और आरजी इस तरह का सोचते हैं जैसा कि आम धारणा है। दूसरा सवाल है कि अगर और अब भाजपाइयों में आम धारणा यह है कि अगर यूपी में बहुत अच्छा काम नहीं कर पाती है भारतीय जनता पार्टी तो फिर वो जाएगी पुराने लीडरशिप पे। जैसे अगर राजस्थान की बात करें तो वो आएंगी वसुंधरा राजे पर। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अच्छे आंकड़ों से जीत जाती है तो वो यंग लीडरशिप, जिसमें हम तमाम तरीके के नाम ले सकते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हुए, ओम बिरला हुए और बहुत सारे, तो ये 2 बड़े इंपैक्ट हैं कि अगर यूपी में बिल्कुल अच्छे मतलब बहुत ही मार्जिन से जीतती है। एक लास्ट फाइनल कमेंट ऐश्वर, एक लाइन का एक लास्ट फाइनल कमेंट। मैं अदिति की ही बात को बिल्कुल आगे बढ़ाऊंगा कि पूरे चुनाव का दारोमदार पंजाब और उत्तर प्रदेश को देखकर राजस्थान की दोनों पार्टियों का कार्यकर्ता बिल्कुल टकटकी लगाए देख रहा है। उसकी नजर है कि कितनी सीट कहां से कैसे मिलेगी। पंजाब को जोड़कर देखा जाता है कांग्रेस से और उत्तर प्रदेश को बीजेपी से। उत्तर प्रदेश को बीजेपी से इसलिए जोड़कर देख रहे हैं कि योगी जो है वहां पर बड़ा चेहरा है, तो योगी किस तरीके का कमाल दिखा पाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वाभाविक रूप से पूरे देश में एक बड़ा चेहरा है, लेकिन योगी भी बड़ा चेहरा है, तो योगी का कमाल किस तरीके से चलेगा, क्योंकि ध्रुवीकरण जो है वो यहां पर जातिगत आधार पर ज्यादा चलता है राजस्थान में, और उत्तर प्रदेश में धर्म के आधार पर ज्यादा ध्रुवीकरण होता है। तो तीसरी बात यहां पर एक और बड़ी महत्वपूर्ण होगी जो अदिति ने कही, वसुंधरा राजे फैक्टर है, तो एक और बड़ा फैक्टर है सचिन पायलट फैक्टर। दोनों फैक्टर्स की तरफ लोग यही देख रहे हैं कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन कयास शुरू हो जाएंगे और उन कयासों को लेकर कई तरीके की चर्चाएं होंगी, लेकिन कयासों से पूर्व की तैयारियां। चुनाव तो दूसरे राज्यों में है, लेकिन दूसरे जहां पर चुनाव नहीं है वहां पर भी टकटकी लगा के लोग देख रहे हैं कि परिणाम वहां क्या आते हैं और फिर हमारे राज्य में क्या परिवर्तन होगा। और इसके लिए 10 मार्च का इंतजार सिर्फ वो 5 राज्य नहीं कर रहे हैं, दूसरे राज्य भी जरूर कर रहे हैं, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए रणनीति बनाई जा रही है, होने को तो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है कई राज्यों में, 4 चरण के चुनाव अभी उत्तर प्रदेश में बाकी है, लेकिन नजर और चर्चा अगर किसी पर हो रही है लगातार तो पंजाब और उत्तर प्रदेश में ही है। दावे लाख यहाँ पर किए जा रहे हैं, लेकिन बेहद अहम रहेगा जनता का फैसला कि किसके साथ वो जा रही है, किन बातों का ध्यान रखा जा रहा है। अगर बरगलाने की कोशिश की जा रही है तो कितने लोग बदलते हैं और वोटों में कितने मत यहाँ पर तब्दील होते हैं, फैसला 10 मार्च को आ जाएगा। लेकिन उससे पहले उठापटक जो कुछ हुआ है, जनता ने भी ये सब देखा है, और क्या मुद्दे अहमियत रखते हैं, व्यक्ति अहमियत रखती है, पार्टी अहमियत रखती है, क्या कुछ होगा वो विश्लेषण जरूर होगा, लेकिन जब फैसला आ जाएगा, और इसलिए इंतजार 10 मार्च का किया जा रहा है। चलिए फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।